Welcome to this class. Today in this lecture I am going to start one new topic from your 12th physics, that is your magnetism. ठीक है, हेडिंग दो. मैग्नेटिज्म. तो पहले देखो ये मैग्नेटिज्म होता क्या है. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जब दो चार्ज बॉडी हैं, अगर दो चार्ज बॉडी हैं तो वो अट्रैक्ट होते थे या रिपेल होते थे. अगर दो चार्ज बॉडी है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, वो डिपेंड करता था उसके नेचर ऑफ चार्ज पे. अगर दो पॉजिटिव है मीन्स लाइक चार्ज है तो रिपेल होगा और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा. लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अगर दो बॉडी है, मान लो कि दो बॉडी है और दोनों न्यूट्रल है, अगर दोनों न्यूट्रल है और फिर भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका मैग्नेटिज्म. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था कि ड्यू टू चार्ज बॉडी अट्रैक्ट होता था या रिपेल होता था. लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होगा, बॉडी होगा आपका न्यूट्रल, बॉडी न्यूट्रल है तो फिर भी क्या होगा, उसमें रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा. तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका मैग्नेटिज्म. और जो बॉडी में ये नेचर दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेट. इट इज कॉल्ड योर मैग्नेट. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पहले बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट होता क्या है, आपने देखा होगा बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है और इसमें वन साइड पे लिखा होता है एन, सेकेंड साइड पे होता है एस. एन एंड एस. तो जो एन है उसको कहा जाता है आपका नॉर्थ पोल और जो एस है वो होता है आपका उसका साउथ पोल. ये कैसे डिसाइड होता है वो देखो. मान लो कि ये है आपका एक मैग्नेट, ये है आपका एक मैग्नेट है तो ये डायरेक्शन है सपोज नॉर्थ, ये है आपका साउथ. अगर मैं इसको थ्रेड से बांध के, सपोज मैंने इसको ऐसे हैंग कर दिया, थ्रेड से बांध के इसको हैंग कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पे ये रेस्ट में आ जाएगा. तो ये जो एंड है वो पॉइंट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये एंड पॉइंट करेगा साउथ डायरेक्शन. तो जो एंड पॉइंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन वो होता है नॉर्थ पोल और जो एंड होता है आपका साउथ के डायरेक्शन में वो होता है उसका साउथ पोल. ठीक है. तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. तो सिंपली मान लो कि ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ये हो गया साउथ. तो जो मैग्नेट होगा, अगर मैग्नेट को हम एयर में रख दें तो उसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से. ये है आपका सपोज बार मैग्नेट, ये है आपका बार मैग्नेट. तो ये आपका एग्जैक्टली नॉर्थ के साइड नहीं होता है बट नियरली नॉर्थ के साइड में होता है. तो ये एंड हो गया नॉर्थ पोल, ये एंड हो गया आपका साउथ पोल. क्लियर. तो अब देखो ये है मैग्नेट, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. तो अगर मैं इसको बीच से ब्रेक कर दूं, यहाँ पे सबके दिमाग में ये आएगा कि अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, दोनों सेपरेट हो गए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर दें, मान लो ये हो गया ब्रेक, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ. आपका मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल नहीं रहता, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के साथ. क्लियर. तो इसको मैं अगर फिर से ब्रेक कर दूं तो मुझको फिर से ये क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मैग्नेट मिल जाएगा, 4 मैग्नेट. यू गॉट 4 मैग्नेट. और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. तो अब इसको जितना भी ब्रेक करोगे आपको हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल ही मिलेंगे, कभी भी इंडिविजुअल पोल नहीं मिल सकता. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, अगर दो मैग्नेट को सपोज मैंने पास में रखा, ये एक मैग्नेट है, दिस इज योर अनदर मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और फिर मैंने इसको रखा ऐसे साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ. तो यहाँ पे देखो पास में कौन है, साउथ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल. तो अगर कभी भी अगर सेम टाइप के पोल पास में होंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे. जस्ट लाइक योर चार्ज. चार्ज में क्या होता था, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा. यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि सेम पोल है और सेम टाइप ऑफ पोल. सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. लिख लो यहाँ पे, like poles
रिपेल ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, ये सपोज नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपका साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो फर्स्ट केस में क्या था, लाइक पोल्स, पास में कौन है, लाइक पोल्स, अगर लाइक पोल्स है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दोनों में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। सिमिलरली अगर ऑपोजिट पोल है, अनलाइक पोल्स, जैसे चार्ज में होता था, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखो अनलाइक पोल्स attract each other, attract each other। नोट डाउन। अभी हमने देखा कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो वो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी पोल्स, कि लाइक पोल्स से या अनलाइक पोल से। तो यहाँ पे देखो, जो ये रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, उसका मतलब क्या, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप फोर्स के लिए आप क्या डिफाइन करते थे, चार्ज। अगर चार्ज है तो ड्यू टू दैट चार्ज आपका फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे हम मैग्नेट में डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसे कि मान लो ये हो गया आपका एक मैग्नेट, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को कहा जाता है आपका पॉजिटिव पोल, साउथ को कहा जाता है आपका नेगेटिव पोल। ये हो गया पॉजिटिव पोल और ये हो गया आपका नेगेटिव पोल। और इसके स्ट्रेंथ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, वो डिपेंड करता है इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ पे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोल। तो नॉर्थ पोल के लिए हम लिखते हैं +m, साउथ पोल के लिए -m, वेयर m इज योर पोल स्ट्रेंथ। m हो गया आपका यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ। तो अब देखो, ये मैग्नेट है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है, तो अगर इस एंड से इस एंड तक जो लेंथ होता है, ये जो एंड है, ये एंड से ये एंड तक जो लेंथ है, दैट इज योर LG। LG का मतलब हो गया यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ। बट ये जो पोल है, पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा LG से थोड़ा सा छोटा होता है। तो जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज स्लाइटली लेस देन योर LG, दैट इज कॉल्ड योर LM, एंड LM इज मैग्नेटिक लेंथ। ये हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ। तो जो पोल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा कम होता है। और इन दोनों का जो रेशियो है, इट इज LM/LG, इट इज नियरली इक्वल टू 0.84 और 85, नियरली इक्वल टू 0.85। नोट डाउन। तो यहाँ पे देखो, आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा एग्जिस्ट करता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के साथ। मीन्स इसका पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल दोनों हैं। तो याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसे ही पढ़ते थे कि अगर एक सिस्टम है, उसमें आपके दो चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज, +q -q, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा, +q -q, और उसके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते थे डाइपोल। तो वहाँ पे उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों में फॉर्मूला नियरली सेम ही होता है। आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना होता है तो चलो डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हो गया आपका
मैग्नेटिक डाइपोल और ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, ये हो गया आपका एक मैग्नेट, सपोज दिस इज योर साउथ, ये साउथ है और ये नॉर्थ। पोल स्ट्रेंथ ले लो -m +m और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर Lm। सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज वन नेगेटिव चार्ज, अनदर वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज a। तो डाइपोल में सबसे पहले हम डिफाइन करते थे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या था, P वेक्टर is equal to one charge, its magnitude of any one charge into distance of separation. Distance of separation is a और ये होता था आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो और उसकी वैल्यू क्या होगा q इंटू ए वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या होता था, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये होता था P वेक्टर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली उसको अभी कंपेयर करके यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे होगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज योर m वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका m वेक्टर दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी पोल। कंपेयर करो, दोनों नियरली सेम होता है। यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे भी जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के वजह से यहाँ पे होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने कहा कि आपका दो मैग्नेट है तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो ये है आपका एक मैग्नेट, सपोज ये एक मैग्नेट है। तो अगर एक दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट अगर इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन मैं अगर दूसरे मैग्नेट को मैं इसके पास में लेकर आ रहा हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इस एक्चुअली होता क्या है, जब ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट प्रोड्यूस वन फील्ड सराउंडिंग ऑफ इट। तो जब ये एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जब दूसरा मैग्नेट या कोई एक बॉडी अगर उसके फील्ड के अंदर में आता है, एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है आपका, दैट इज योर मे बी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो क्या करता है ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये चार्ज है Q, तो चार्ज छोड़ो, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी एक पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड है E। तो अगर यहाँ पे मैंने चार्ज को रख दूँ उसके ऊपर फोर्स लगेगा आपका Q इंटू E, दैट इज योर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, Q इंटू E वेक्टर। तो यहाँ से आप लिखते हो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आपका F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड पे मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया आपका डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, चलो ये ले लो आपका पॉइंट, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दूँ, सपोज आई पुट हियर नॉर्थ पोल,
तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, उसको कहा जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक योर क्यू ई यहाँ पे होता है एम बी। तो बी वेक्टर इज रिटेन एज फोर्स वेक्टर, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले डेफिनेशन लिख लो मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड द फिजिकल स्पेस around a pole, physical space around a pole has spatial influence due to other pole experience a force then that influence, and or you can say force then that influence of space is called मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बहुत से नाम हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको बोल सकते हो आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब है आपका वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ही है, दैट इज योर बी वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, राइट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है आपका टेस्ला, और रिप्रेजेंट करते हो आप टी से, और आप इसको लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो वेबर है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है यहाँ पे, फ्लक्स का जो यूनिट है वो होता है वेबर, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी सिर्फ यूनिट लिख लो, टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, ड्यू टू चार्ज प्रोड्यूस होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस सिमिलर ही होते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो भी नियरली सेम ही होता है। आपको थोड़ा सा कुछ रिप्लेसमेंट करना होता है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कि मैंने कहा कि चार्ज है, एक चार्ज है Q, सपोज ये हो गया आपका चार्ज Q। तो चार्ज Q के लिए एट ए डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज योर अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसका जो वैल्यू होता था E इज इक्वल टू आप लिखते थे KQ/R², और क्या लिखते थे, K इज योर 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, देखो
क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू चार्ज, देन एट ए डिस्टेंस आर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज होता, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता सेम होता, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर। सिमिलरली मान लो कि आपके पास एक सिंगल पोल है, नॉर्थ पोल, ये है आपका एक नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ सपोज प्लस एम, तो इसके लिए एट ए डिस्टेंस आर पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वेयर, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो इन प्लेस ऑफ के, जो के है उसको हमने रिप्लेस किया म्यू नॉट बाई 4 पाई से, जो चार्ज था चार्ज रिप्लेस होगा पोल स्ट्रेंथ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से। इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा मैग्नेटिक फील्ड, इन प्लेस ऑफ के म्यू नॉट बाई 4 पाई, इन प्लेस ऑफ क्यू एम। क्लियर? दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, सिर्फ आपको के जगह में लिखना है म्यू नॉट बाई 4 पाई इन प्लेस ऑफ क्यू एम इन प्लेस ऑफ ई बी। डायरेक्शन भी सेम होता है, प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस पोल के लिए पॉजिटिव पोल के लिए अवे फ्रॉम द पोल। अगर ये साउथ पोल होता, साउथ पोल क्या होता है आपका नेगेटिव पोल, तो ये हो गया आपका नेगेटिव पोल एट अ डिस्टेंस आर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा टूवर्ड्स द पोल, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वेयर। नोट डाउन। नेक्स्ट गिव हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखो, अभी ये है आपका एक बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम, सॉरी ये होगा आपका माइनस एम, ये हो गया प्लस एम, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है आपका साउथ टू नॉर्थ, दिस नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट कॉमन पहले लेंगे हम, एक एक्सियल पॉइंट, ये है मान लो एक्सियल पॉइंट ए, सेकेंड इक्वेटोरियल पॉइंट ई, एंड एक जनरल पॉइंट जी, जनरल पॉइंट जी, और सबका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल इज आर। मान लो ये है डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, सपोज ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस है ए। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट था वो था आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर। तो फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट लो, ये हो गया एक्सियल पॉइंट, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये हो गया आपका जनरल पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, डायरेक्शन क्या होता था अवे फ्रॉम द डाइपोल, अवे फ्रॉम द डाइपोल, दैट इज ई ए। तो ई ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होता था, और वेक्टर फॉर्म में के इज 2k p वेक्टर बाय आर क्यूब, 2k p वेक्टर बाय आर क्यूब। और यहाँ पे कंडीशन था r इज ग्रेटर देन a। इफ r इज ग्रेटर देन a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a इज 2k p बाई आर क्यूब।
और ए है क्या, फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट डिस्टेंस, दैट इज योर आर। ये डिस्टेंस भी आर पकड़ लो, इसको भी आर पकड़ लो। कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन ए। ये होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है आपका बी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे के को रिप्लेस करोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, मैंने कहा था के को रिप्लेस करोगे आप म्यू नॉट बाय 4 पाई से। तो यहाँ पे 2 भी है, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई। पी रिप्लेस होगा एम वेक्टर से, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। सिमिलरली एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इधर, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये होता था आपका माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब। माइनस क्यों, क्योंकि P है आपका राइट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका लेफ्ट साइड। सिमिलरली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे माइनस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट E वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया माइनस इन प्लेस ऑफ K म्यू नॉट बाई 4 पाई, इन प्लेस ऑफ P M वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। लास्ट जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो सपोज कुछ इस डायरेक्शन पे है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट G, और ये एंगल होता था आपका फाई। तो जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते थे EG वेक्टर इज इक्वल टू, पहले देखो मैग्नीट्यूड देख लो, EG ये होता था आपका KP बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा, cos स्क्वेयर थीटा। और ये जो फाई है, फाई के लिए आप लिखते थे tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। सेम प्रोसेस अभी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमको चाहिए अभी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट G, तो मान लो वो भी किसी इस डायरेक्शन पे है, ये आपका पॉइंट G है, और यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट G, एंड दिस एंगल इज फाई, ये एंगल है आपका फाई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट G इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ K म्यू नॉट बाई 4 पाई, इन प्लेस ऑफ P यहाँ पे लिखेंगे हम M वेक्टर, एंड इन प्लेस ऑफ आर क्यूब ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा। सेम प्रोसेस पूरा सेम है, हमको सिर्फ रिप्लेस करना है। तो वैल्यू आ गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई M वेक्टर बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा। तो अगेन ये एंगल चाहिए आपको tan फाई, तो यहाँ पे भी सेम होता है, tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 ओवर। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पता है तो मैग्नेटिक डायपोल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको रिप्लेस करना है इन प्लेस ऑफ K। अपने यहाँ पे रिप्लेस क्या किया है, इन प्लेस ऑफ K म्यू नॉट बाई 4 पाई, इन प्लेस ऑफ P वेक्टर M वेक्टर, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। बस ये रिप्लेसमेंट कर दो, ये 3 रिप्लेसमेंट कर दो, बाकी फॉर्मूले सारे सेम हैं। ओके, नोट डाउन। राइट अ क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ डायपोल एक्सिस। तो सपोज ये हो गया आपका एक डायपोल, दैट इज साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ। तो एट ए डिस्टेंस r एंगल थीटा, यहाँ पे जो डायपोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो कि उसकी डायरेक्शन इधर कहीं पे है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल होता है आपका फाई, जो अभी आपने फॉर्मूला में लिखा था। तो पहले देखना है हमको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट, उसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, B इज इक्वल टू, याद करो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, KP बाई आर क्यूब, KP बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन प्लेस ऑफ K म्यू नॉट बाई 4 पाई,
देखो अगर ये फॉर्मूला कभी भूल जाओ, मान लो कि आपने ये फॉर्मूला भूल गया, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का याद है, इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, Kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखोगे, इन प्लेस ऑफ के μ0/4π, इन प्लेस ऑफ पी m/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप दूसरा आराम से लिख सकते हो। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, μ0/4π। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि μ0 है क्या। तो μ0 जो है उसे कहा जाता है आपका परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू होता है μ0 वो होता है आपका 4π × 10⁻⁻7। ये होता है μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻�7। तो इन प्लेस ऑफ μ0 हम क्या लिखेंगे, 4π × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4π m मैग्नेटिक मोमेंट 1.2, ये है आपका 1.2 डिवाइड बाई r³। r क्या है यहाँ पे 1 मीटर, तो हो गया 1³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा, एंड थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 4π कैंसिल, देन दिस इज 1.2 × 10⁻⁻7 अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा। cos स्क्वेयर थीटा होता क्या है आपका 1/2, cos स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर 60, 1/2 स्क्वेयर है तो 1/4, तो ये होगा 1 + 3/4, देन 3/4, देन 4 + 3 7, 7/4, तो ये होगा आपका 1.2 × 10⁻⁻7, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7/4। तो उसको रूट से बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 2। तो इसको सॉल्व कर दो, जो है वो है आपका आंसर, एंड यूनिट इज टेस्ला। यूनिट लिखना मत भूलना, इसका यूनिट होगा आपका टेस्ला। यूनिट इज टेस्ला। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, आर से फाई एंगल पे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan phi इज इक्वल टू tan θ/2। तो tan 60 हो गया यहाँ पे आपका √3/2, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स √3/2। ये हो गया इसका डायरेक्शन। राइट द क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये हो गया आपका पॉइंट P। तो दो मैग्नेट है और दोनों का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया आपका पॉइंट P, और दोनों के बीच में इसके सेंटर और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है उसका 2d। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया आपका d, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका d। तो आपको पॉइंट P पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट वो आपका गिवन है m। तो यहाँ पे देखो इस मैग्नेट के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, इस मैग्नेट के लिए ये हो गया एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सपोज दिस इज योर B1। अब देखो इस मैग्नेट के लिए, सेकंड मैग्नेट के लिए ये होगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज टूवर्ड्स द साउथ। जैसे ये होता था आपका यहाँ पे साउथ, ये था नॉर्थ, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर होता था इस डायरेक्शन पे, दैट इज टुवर्ड्स द साउथ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ये डायपोल वो किधर होगा, ऊपर के तरफ, तो वो हो जाएगा ऊपर के तरफ। इसको मान लो B2। ठीक है, सो यू कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज द रिजल्टेंट ऑफ B1 एंड B2। तो पहले देखो B1 क्या होगा, ये क्या है आपका एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट में क्या होता है 2 × μ0/4π m/r³, और ये होगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है μ0/4π m/r³। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट इज
अच्छा ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये हो गया B1, ये हो गया आपका B2, तो दोनों का रिजल्टेंट होता है अलोंग दी डायगोनल, इट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर यू कैन राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर करके अंडर रूट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है। चलो वैल्यू पुट करो। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो B1 स्क्वेयर, ये होगा आपका B1 स्क्वेयर 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब होल स्क्वेयर प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब होल स्क्वेयर अंडर रूट, अंडर रूट। तो देखो अब यहाँ से मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब को, अच्छा यहाँ पे देखो r जो है, r है क्या, यहाँ पे r है आपका d, तो इसको रिप्लेस करो d से। यहाँ पे जो r है वो r है क्या, d है, तो ये हो गया आपका d क्यूब, यहाँ पे भी हो गया ये d क्यूब, ठीक है। तो ये भी होगा आपका d क्यूब और ये भी हो गया आपका d क्यूब, d क्यूब d क्यूब। तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d क्यूब को बाहर ले आओ, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यूब, ये आ गया बाहर। तो अंदर क्या है, 2 स्क्वेयर 4 1 स्क्वेयर 1, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 5, तो आंसर इज दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे ही लिख लो, दिस वन इज अंडर रूट ऑफ 5 म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाय डी क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।